हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केजीएस विद्यापीठ पर। मैं आपके लिए टेंस की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। पहली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहचानेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट के वर्ड से सेंटेंस को पहचानना सीखोगे। लास्ट में आपको दिखेगा है या फिर था या फिर होगा, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का कीवर्ड हो जाएगा, और उससे जस्ट पहले वाला वर्ड देखना है आपको, जिससे आपको सिंपल कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट के दो सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए छोड़े थे, उसमें सबसे पहला था आपका गोदावरी ऑनलाइन क्लास देखती है। गोदावरी ऑनलाइन क्लास देखती है, अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो वो हो जाता है आपका है, जो कि प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड है, और उससे जस्ट पहले वाला वर्ड है आपका ती है। तो ती आपका सिंपल टेंस का कीवर्ड होता है, तो आपका ये इन दोनों को आप जब आप मिक्स करोगे तो ये प्रेजेंट सिंपल आपका टेंस हो जाएगा। और उससे जस्ट आगे वाला सेंटेंस था आपका कि केजीएस यूट्यूब पर एंट्री ले चुका है। तो इसमें आप लास्ट का कीवर्ड देखोगे तो आपको दिखेगा है, जो कि आपके प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड है, और दूसरा उससे जस्ट पहले वाला आप देखोगे तो चुका, चुकी, चुके, जो कि आपके परफेक्ट का कीवर्ड होता है। तो इस तरह से आप उन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका लास्ट का सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार वापस से मैंने बोर्ड पे वही कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर आप इसको देखोगे तो कैसे पहचानना है आपको। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली बोला था यहाँ पर आकर कि सर हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, आप पहचानोगे कैसे, इसके बारे में आप वापस से बताओ। तो मैंने उसके लिए वापस से ये लिखा है, आपका जो हिंदी वाला कीवर्ड है, हिंदी वाला सेंटेंस है एक्चुअली, उसमें आप पीछे से स्टार्ट करना है आपको। जो भी आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके पीछे से स्टार्ट करना है। अगर आपको पीछे दिखता है तो वो आपका कीवर्ड हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का। इसका मतलब वो टेंस कौन सा होने वाला है, प्रेजेंट टेंस। उससे जस्ट अगर आपको देखोगे पीछे आपको था दिखता है तो वो हो जाएगा आपके पास्ट टेंस का, और अगर आपको होगा दिखता है तो वो हो जाएगा आपके फ्यूचर का। फिर आप पीछे से जब वापस आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा या तो ता, ती, ते, या आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं सिंपल टेंस के। अगर आपको रहा, रही, रहे दिखते हैं तो ये हो जाते हैं आपके कंटिन्यूअस के। और अगर आपको चुका, चुकी, चुके, इस तरह से की लास्ट के वर्ड्स दिखते हैं तो ये हो जाते हैं आपके परफेक्ट के, परफेक्ट टेंस के। और अगर आपको रहा, रही, रहे और उसी के साथ में टाइम भी देखने को मिलता है तो वो हो जाएंगे आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के, परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अगर मैं वर्बली आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे कि मैंने बोला कि आजकल बहुत बारिश हो रही है, तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। बारिश हो रही है, मैं लास्ट वाला लिखता हूं आपके लिए, रही है, तो पीछे से स्टार्ट करोगे तो आपको है दिखेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और रही दिख रहा है मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से वो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। या फिर एक और कीवर्ड लेते हैं अपन कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे। मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर आपके आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा दिखती है तो वो आपके पास्ट सिंपल के कीवर्ड होते हैं। किसके कीवर्ड होते हैं, पास्ट सिंपल के कीवर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, ये आपके पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, उसको आपको उसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी टेबल लिखी हुई है, अगर आप इसको हटा दो और इसको भी हटा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है आपके लिए एक छोटी सी, जिसमें आपको ऊपर वाले लास्ट के सेंटेंसेस, लास्ट के वर्ड्स और उससे जस्ट पहले वाले वर्ड्स, ये आपको बेसिकली दिख ही जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे, अगर इस टाइप का कुछ दिखता है, जैसे हम कल बाजार जाएंगे, या फिर रमेश कल बाजार जाएगा तो जाएगा, या फिर हम जाएंगे तो ये गे आ गया, इस तरह से आपको पीछे वाले अगर वर्ड्स दिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल यहाँ नहीं है, सिंपल में गा, गी, गे, वो सिर्फ फ्यूचर सिंपल के लिए होता है। अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ आ की मात्रा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा दिखती है तो आप समझ जाना कि यह आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। एग्जाम्पल बताओ सर, तो एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे राधे श्याम कल बाजार गया, अब वहाँ लास्ट में गया, गया जब आप देखोगे तो यहाँ पे आ की मात्रा दिख रही है आपको, तो आ की मात्रा मतलब वो पास्ट सिंपल का कीवर्ड है। आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तब काफ़ी हेल्प करेगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, इन्हीं के साथ में है भी दिखता है तो ये होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो अखबार आया है, अखबार आया है, तो लास्ट में आया, उसमें आ की मात्रा आ रही है,
और पीछे है आ रहा है, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। या फिर राम बाजार गया है, तो वो गया है तो आ की मात्रा और है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। या फिर अपन और एग्जांपल देखते हैं, तो बस यही आ रहा है अभी माइंड में, उसके बाद मैं आपको और अलग से लिखा के बता दूंगा। उसके अलावा अपना कीवर्ड है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा प्लस था, थी, थे। तो अगर ये आ जाता है तो आप पास्ट परफेक्ट का उस सेंटेंस को मानोगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके प्लस था, थी, थे। यहाँ लिखा हुआ मैंने वैसे पास्ट, ये रहा परफेक्ट। तो चुका, चुकी, चुके के अलावा भी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, राम बाजार गया था, या फिर कल क्लास ली गई थी, इस तरह से। तो आपको ये हिंदी में कीवर्ड्स दिखेंगे, हिंदी से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है तो आप कोई भी कन्वर्जन नहीं कर पाओगे उसमें, ना तो मैं हेल्प कर पाऊंगा ना कोई और आपकी हेल्प कर पाएगा। तो इससे आप जितना जल्दी हो सके वर्ब्स याद करो, उससे आपका भी फायदा होगा और मेरा सिखाना भी बहुत ज़्यादा आपके फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद अब अपन अगली जो स्लाइड है उसमें अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये 3 सेंटेंस, 3 टेंस और ये 4 टेंस, इन सब का मिला के मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, समथिंग 20। उसमें से आपको बस और बस आपको टेंस पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। जब अपन ये सीख जाएंगे उसके बाद अपन उस सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करना है, उसमें जो भी वर्ब्स होगी वो कैसे पहचाननी है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और जो काम अपन ने पहले किया था वही काम करना है फिर से। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इससे आपको टेंस पहचानना है। उसके लिए अपन वापस से पीछे से स्टार्ट करेंगे। आपको लास्ट का वर्ड देखना है और उसके बाद आपको टेंस पहचानना है। अब जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, गा, गी, गे किसका कीवर्ड होता है, तो वो फ्यूचर सिंपल का होता है। तो आप यहाँ कौन सा टेंस बताओगे, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल। अगला सेंटेंस देखोगे, तुम्हें ये किसने बताया, बताया। आ की मात्रा दिख रही है आपको, आ की मात्रा किसका कीवर्ड होता है, तो ये आपके पास्ट सिंपल का कीवर्ड होता है। किसका कीवर्ड होता है भाई, पास्ट सिंपल का। थर्ड वाला सेंटेंस देखोगे आप अंग्रेजी बोलना कब शुरू करोगे, आंसर भी देना कमेंट बॉक्स में। आपको लास्ट में दिख रहा होगा कीवर्ड गे, तो गे होता है अपने फ्यूचर सिंपल का। ये आ गया अपना यहाँ पे फ्यूचर सिंपल। अगला सेंटेंस है अपना, वो खिड़की से झांक रहा था। तो था, थी, थे आपके पास्ट टेंस के कीवर्ड होते हैं। और उससे जस्ट पहले वाला आप देखोगे तो रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे किसका होता है, कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अगला वाला सेंटेंस देखिएगा आप, उसमें लिखा हुआ है वो कभी कभी मेरे घर पर आता है। तो है आपको दिख रहा है, यह हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस का। और आता, ता, ती, ते, ये आपके सिंपल का कीवर्ड है। तो आपके ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आप सेंटेंस पढ़ोगे तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ, तो ये आप वैसे भी पता लगा सकते हो, ता है, ती है, ते है, ये सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल का होता है। तो ये सेंटेंस भी किसका है, प्रेजेंट सिंपल। अगला सेंटेंस आपका, सभी सुबह से फिल्म देख रहे हैं। वापस से है प्रेजेंट टेंस। और रहा, रही, रहे कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया कंटिन्यूस। पर आप इस सेंटेंस को वापस पढ़ोगे तो यहाँ आपको एक टाइम दे रखा है, सुबह से देख रहे हैं, फिल्म तो देख ही रहे, सुबह से देख रहे हैं, इसका मतलब आपको टाइम दे रखा है। और अब मैंने लिखा रखा है आपको कि रहा, रही, रहे प्लस टाइम जब भी आ जाता है वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो ये कौन सा वाला प्रेजेंट होगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो ये पहला सेंटेंस था जो अपने परफेक्ट कंटिन्यूस का आया। वापस से मैं बता देता हूँ, आपको लास्ट में रहा, रही, रहे दिखेगा, आपको है या फिर था या फिर होगा भी दिखेगा, पर साथ में आपको टाइम भी दिखेगा, सुबह से या फिर पिछले साल से या फिर अगले साल से या फिर 2 महीने से, इस तरह से आपको टाइम दे रखा होगा। तो जब भी आपको टाइम दे रखा हो आप ध्यान रखना वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। और लास्ट में रहा, रही, रहे भी दिखना ही चाहिए। इसके बाद अपन अगले सेंटेंस पे आते हैं। तो हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते, नहीं करते, अच्छी बात है। ता, ते, ती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। अगला सेंटेंस, राजीव कल से स्टेशन ही रुका हुआ होगा। होगा, होगा, होगी, होंगे फ्यूचर का है और साथ में आपको टाइम दे रखा है। तो क्या टाइम देने से ये परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें रहा नहीं आ रहा है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको रहा रही रहे प्लस टाइम दिखना चाहिए। अब यहाँ टाइम तो है पर रहा रही रहे नहीं है, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। आप यहाँ पे कौन सा टेंस बताओगे? तो फ्यूचर सिंपल। इस तरह से आपको पहचानना है। पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अपनी दूसरी क्लास है सेंटेंस पहचानने की। अगर आप फिर भी नहीं पहचान पा रहे हो तो आप वापस से इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हो, या फिर मैं किस तरह से पहचान रहा हूँ आप इसको वापस से देख सकते हो। लास्ट वाला सेंटेंस है अपना, हम बहुत देर से सो रहे थे। तो थे आ रहा है मतलब पास्ट टेंस, ये हो जाएगा पास्ट, और रहा रही रहे कंटिन्यूस हो जाएगा। सर इसमें भी तो टाइम आ रहा है, तो टाइम आ तो रहा है, अच्छी बात है। फिर ये टाइम कैसा है? बहुत देर से। ये कैसा टाइम होता है? इस टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। टाइम जो है वो आपका आना चाहिए, आपका फिक्स टाइम होना चाहिए कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आगे पीछे भी चलता है। और घंटे भी होने चाहिए, 2 घंटे से 5 घंटे से, या फिर 2 बजे से 7 बजे से। इस तरह आपका जो टाइम है वो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ से बात कर रहे हैं एक्चुअली। अब बहुत देर का मतलब नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है ये, इसलिए अपन इसको कंटिन्यूस में नहीं गिनेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं गिनेंगे। बाकी अगर यहाँ लिखा हुआ था हम सुबह से सो रहे थे या फिर हम 3 घंटे से सो रहे थे तो मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में डाल देता। पर अभी यहाँ पे कोई टाइम जो है वो उसका कोई फिक्स एक टाइप नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो इसलिए आप इसको कौन सा टेंस बोलोगे? पास्ट कंटिन्यूस बोलोगे। तो ये इस टाइप के कुछ 10 एक सेंटेंस लिखे। वैसे तो मैंने 20 की बोला था, पर 10 जो सेंटेंस है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस पर हम आपको एक वर्कशीट की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, आप उसको वहाँ से सोल्व भी कर सकते हो और आप अपनी जो भी नॉलेज है उसको आप चेक भी कर सकते हो। तो अभी यहीं तक है, इसके बाद का मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। चलिए हम आ चुके हैं अपनी 3rd स्लाइड पर, और जिसमें अब हम टेंस का जो 2nd स्टेप है अपना, पहला स्टेप था आपको सेंटेंस पहचानना है कौन से टेंस का है। उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है कि आप टेंस को कन्वर्ट कैसे करोगे, सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ना ही आपको टेंस समझ में आएगा। टेंस के चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो, चाहे आपको आंसर राइटिंग करनी हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए आपको ये कीवर्ड्स आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 टेंस अपने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के मैंने चारों टाइप लिख रखे हैं। पास्ट टेंस के चारों लिखे हुए हैं, फ्यूचर के भी चारों लिखे हुए हैं। ये चारों के चारों अपन, इनके सामने मैंने इनकी मेन वर्ब और उसके जस्ट सामने मैंने इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब मतलब होता है एक्चुअल में आपका जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे थे पहले कि राम बाजार जा रहा था, तब इसमें राम जो है वो है आपका सब्जेक्ट, और वो काम क्या कर रहा है? तो वो काम कर रहा है बाजार जाने का, जाने का वो काम कर रहा था। जाना जो होता है उसको इंग्लिश में अपन कहते हैं गो, तो ये जो गो है ये आपकी मेन वर्ब। अच्छा, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब आप याद करो, अपनी पहली क्लास में मैंने लिखा था टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। तो उस टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है। अगर मान लो आपके ऑलरेडी कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करूं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो आप। मान लो आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हैज बीन, इसका मतलब वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो भी किसका? प्रेजेंट का। तो इसका मतलब जब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे ना, तो लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं बोलना है। इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम ऑफ एक्शन बताती है, और मेन वर्ब आपका एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है उसके बारे में बात करती है। वर्क आप समझते हो, वर्क क्या होता है? खाना पीना, जाना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सारा एक वर्ब है, तो उसको अपन इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब यूज होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस भी चिपका हुआ रहता है। आपने बचपन में सीखा होगा गो या फिर गोज, ये दोनों ही सेंटेंस आप देखते हो, दोनों में। अब ये गो कब लगता है, गोज कब लगता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको पीछे एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो पीछे एस या ईएस लगेगा। ये मेन वर्ब का है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा हूँ आपको। अगला है आपका कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब क्या है? आप पीछे देखोगे तो उसमें V1 + ing आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो भी वर्क हो रहा है उसमें अगर आप ing यूज करते हो तो वो कौन सा टेंस बन जाएगा? कंटिन्यूअस। अगली देखोगे आप परफेक्ट में क्या मेन वर्ब होती है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट में, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप प्रेजेंट का देखोगे तो भी V3 यूज होगा, पास्ट का देखोगे तो भी V3 यूज होगा, और फ्यूचर का देखोगे तो भी V3 यूज होगा।
अब मेन वर्ब जो है वो सभी टेंस की लगभग सेम रहती है, लगभग क्या ओरिजिनली सबकी सेम ही रहती है। कभी कभार आपको सिंपल में सिर्फ 2 ही सिंपल है जिनमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी कभी इसमें V2 यूज़ हो जाता है, कभी कभी इसमें V1 के साथ में SAES आ जाता है। वो ज़्यादा कब चेंज होगा वो अपन अगली क्लास में देख लेंगे। फिलहाल आप देखो कि आप परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या मेन वर्ब है, तो V1 + ING, V1 + ING, V1 + ING, तीनों ही टेंस में यही होता है। परफेक्ट की क्या मेन वर्ब है, तो V3 V3 V3, तीनों ही टेंस में यही मेन वर्ब है। अगर आप कंटिन्यूस की बात करोगे तो V1 + ING, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, सब में V1 + ING होता है। ठीक है, तो ये आपकी मेन वर्ब के आपको क्या क्या कन्वर्जन करना है उसका है। उसके बाद ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टाइम ऑफ एक्शन डिनोट करेगी, आपका जो काम हो रहा है वो कब हो रहा था उसके बारे में आपको हेल्पिंग वर्ब बताएगी। सबसे पहले आपके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, एक बात और है, जो भी आपका टेंस है उसकी सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो डज लिखा हुआ है, DOES, डज, ये आपको किसी भी टेंस में वापस देखने को नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ जो डू लिखा हुआ है ये भी आपको वापस से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं ये इट डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। तो आप जैसे ही हेल्पिंग वर्ब देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे पीछे लगाना क्या है। पीछे क्या लगाना था वो अपन ने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज या फिर डू। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या होती है, तो इज, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज या फिर हैव, हैज बीन, हैव बीन। और वापस से पास्ट सिंपल की बात करते हैं। पास्ट सिंपल में आपके, अच्छा यहाँ पे एक ही डिड, इसका मतलब यहाँ पे दो थी, यहाँ पे एक ही, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्टीशन कर रखा है। आप पार्टीशन देखोगे ना तो इसमें जो पहले वाला पार्ट है वो आपका, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद की नहीं। जो आपका पहले वाला पार्ट है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यूज होता है। जो भी आपके सब्जेक्ट एक ही जना काम करने वाला होना चाहिए, उसमें अपने ये वाली वर्ब्स यूज होती है। सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो इधर लिखा हुआ है वो आपके प्लूरल में यूज होता है। और जहाँ मैंने बॉक्स बना रखे हैं इट मीन्स वहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। जैसे आप बोलो कि सर पास्ट सिंपल में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या यूज करेंगे, डिड। आप बोलोगे सर पास्ट सिंपल में अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, तो भी डिड। अब सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही होगा, मैं एक वचन बहुवचन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप पास्ट कंटिन्यूस की बात करो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वोज वर्ब। वोज का यूज होगा आपका सिंगुलर जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ वोज यूज होता है, एक वचन सब्जेक्ट, और बहुवचन में आपको वर यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगा, तो आपके एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो आपको हेड ही यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, तो आपके हेड भी यूज होता है। वापस से वही एक वचन बहुवचन दोनों का सेम ही होता है। फ्यूचर में जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे विल, शेल, विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। आप चारों टेंस देखोगे तो चारों में विल, शेल तो आ ही रहा है। तो ये विल का यूज होता है, आप ना तो सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हो, विल का यूज होता है। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर आपके सब्जेक्ट्स आई और वी है तो आपको सिर्फ इन्हीं के साथ में शेल यूज करना है। बाकी जितने भी टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो गया, चाहे वो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, सब के साथ में आपको विल यूज करना है। समझ आया? वापस से बता देता हूँ, शेल का यूज करना है। शेल हो गया, शेल बी, शेल हैव बीन, ये चारों के चारों आपको सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में यूज करना है। बाकी जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो ही हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम हो, जैसे राधा हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी जो भी नाम है उन सब के साथ में आपको विल बी, विल हैव बीन, इस टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है। तो ये आपके मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म की बात भी नहीं है, अगर आप इसको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस में भी करोगे तो आपको थोड़ा सा ये हेल्प करते हैं कि आपको एक्चुअल में फिल क्या करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल एजुकेशन में ही आता है, ये बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, BSTC हो गया और ये अपने नवोदय हो गया, इनमें भी आता है। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी हेल्प करता है, अपने रीट वगैरह में भी आता है, ये पटवारी में भी आता है। जो भी एग्जाम है जिनमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसमें टेंस है, उसमें ये जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप ट्रांसफॉर्म करने से पहले ये सीख लो, और ट्रांसफॉर्म करने से पहले अपना पहला स्टेप है उसको आप ना भूलें कि आपको टेंस पहचानना कैसे है, जो आपका सेंटेंस है उसको पहचानोगे कैसे। तो यहाँ अपन अपनी क्लास एंड करेंगे। इसके जो भी बाद का है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हम इसी के पैरेलल एक और वीडियो सीरीज चलाएंगे जिसमें मैं आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कैसे फिल करना है,
ठीक है। उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही कीवर्ड देखोगे, कीवर्ड से आप उसका आंसर आसानी से लगा पाओगे। तो अपन इसी के पैरेलल चलाएंगे। आप अगर किसी 9th या 10th में स्टडी कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वही सीखना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ या मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे रहा है, रही है, रहे, ये सब सीखना पड़ेगा क्या, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली कीवर्ड वाला सीरीज़ है वो देख के आप आसानी से आंसर लगा सकते हो, और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो अपन अगली क्लास में देखेंगे वो, और इसी के साथ साथ हम चलाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसको भी ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जितना ज़्यादा हो सके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। आप जितना ज़्यादा हो सके इन तीनों चारों जो भी प्लेटफॉर्म्स है, इन पे हमें फॉलो कीजिए। इससे हमारी जो नॉलेज देने की क्षमता है उसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, और आपको हमारी तरफ से और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। हमारी टीम जो है हम उसको भी एक्सपांड कर रहे हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अब नई नई चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।